घर की सलामती। राधिका और सौरभ की शादी को 5 साल हो चुके थे। सौरभ एक बड़े कारोबारी घराने का इकलौता बेटा था और राधिका एक साधारण परिवार से आई थी। सौरभ की मां रेखा देवी जो एक सख्त और पारंपरिक महिला थी, राधिका को हमेशा अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने में संकोच करती। हालांकि राधिका ने हमेशा सौरभ के परिवार को सम्मान दिया और घर में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। रेखा देवी का एक और बेटा था, नितिन, जो सौरभ से 3 साल छोटा था। नितिन की पत्नी ममता भी घर में रहती थी। ममता एक चालाक और समझदार महिला थी और उसे यह अच्छी तरह से पता था कि घर के धन और अधिकारों पर किसका कब्जा है। राधिका और ममता के बीच कभी भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, क्योंकि ममता को लगता था कि राधिका को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। राधिका को हमेशा यह महसूस होता था कि ममता के दिल में उसके लिए कुछ न कुछ गलत था, लेकिन वह फिर भी शांत रहती थी। एक दिन राधिका को अचानक ममता की कुछ अजीब बातें सुनने को मिली। ममता सौरभ के सामने अक्सर जिक्र करती थी कि घर के खर्चों को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है और रेखा देवी के पैसों की सही देखभाल नहीं हो रही है। उसने सौरभ से कहा, भैया, हमें सोचने की जरूरत है। अगर आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो यह घर किसके हाथ में जाएगा। यह शब्द सुनकर राधिका को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर एक दिन राधिका ने ममता को एक संदिग्ध बातचीत करते हुए सुना। ममता कह रही थी, अगर कुछ हो जाए तो यह घर ही नाम होगा, क्योंकि मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा इस घर की देखभाल करती हूँ। रेखा देवी को अब थोड़ी सी अस्वस्थता हो रही है। यह सुनकर राधिका चौंकी और उसने महसूस किया कि ममता कोई बड़ी साजिश रच रही है। राधिका ने सौरभ से इस बारे में बात की, लेकिन सौरभ ने इसे हल्के में लिया। उसने कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। ममता ऐसी बातों से दूर रहती है, उसे परिवार का भला ही चाहिए। राधिका फिर भी नहीं मानी और यह ठान ली कि वह इस साजिश को बेनकाब करेगी। राधिका ने अब ममता की हर हरकत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह घर की छोटी छोटी बातें नोट करती, खासकर ममता के कदमों को। एक दिन राधिका ने देखा कि ममता रेखा देवी के कमरे में चोरी चुपके से कुछ दस्तावेज देख रही थी। राधिका ने उसे देख लिया, लेकिन ममता ने बात को घुमा दिया। अरे बहन, मैं तो बस माँ के पुराने दस्तावेज देख रही थी। लेकिन राधिका अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थी। उसने ममता की चुपके से की जा रही गतिविधियों को और ज्यादा ध्यान से देखा। राधिका को यह समझ में आ गया कि ममता घर के सारे कागजात और संपत्ति के बारे में कुछ गड़बड़ी कर रही है। वह चाहती थी कि रेखा देवी की संपत्ति पर उसका पूरा कब्जा हो और राधिका के बिना कहे ही सौरभ को यह सारी बातें समझ में नहीं आएगी। राधिका ने अब अपने खुफिया दिमाग को पूरी तरह से काम में लगा दिया। उसने पहले राधिका देवी के कुछ पुराने दस्तावेजों को इकट्ठा किया और उनकी तुलना ममता के द्वारा देखे गए दस्तावेजों से की। वह पाई कि कुछ दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर थे, जो यह दर्शाते थे कि रेखा देवी ने ममता के पक्ष में कुछ संपत्ति का नाम लिखा था। यह बात अगर सामने आती है तो घर में बखेड़ा मच जाता है। राधिका ने अब ममता की साजिश को उजागर करने के लिए एक चाल चली। उसने ममता को एक मौके पर पकड़ लिया और चुपके से उसके साथ एक बातचीत की। राधिका ने ममता से कहा, तुम समझ रही हो ना कि घर के लिए सबसे अच्छा क्या है। अगर तुम कुछ गलत करने की कोशिश करोगी तो यह घर कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ममता यह समझ नहीं पाई, लेकिन राधिका ने उसे धमकी दी कि वह सौरभ को सारी बात बता देगी। अब राधिका ने सौरभ को सब कुछ बता दिया और वह चौंक गया। उसने ममता से सीधे तौर पर पूछा और ममता ने अपनी साजिश को नकारने की कोशिश की, लेकिन जब राधिका ने दस्तावेज दिखाए तो ममता की बोलती बंद हो गई।
सारी सच्चाई सामने आने के बाद सौरभ ने ममता को घर से बाहर निकाल दिया और रेखा देवी से बात की। रेखा देवी को भी अपनी बहू की सच्चाई पता चली और उसने ममता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। ममता ने अपने साजिश से सबको धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चालाकी अब पूरी तरह से बेनकाब हो गई थी। राधिका ने पूरे परिवार को जोड़ा और इस स्थिति को संभालने में मदद की। सौरभ ने रेखा देवी से कहा, माँ, मैं अब यह समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें हमेशा सही सलाह देने की कोशिश करनी चाहिए थी। हम सबकी सलामती और शांति इस घर के हर सदस्य की समझदारी पर निर्भर करती है। कहानी का अंत इस प्रकार हुआ कि राधिका की समझदारी और साहस ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया। ममता की साजिश के बावजूद राधिका ने अपने परिवार की सलामती के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः परिवार को शांति दी। अब घर में शांति थी और राधिका की सूझबूझ ने उसे एक मजबूत और समझदार बहू के रूप में स्थापित किया।